मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज एक बहुत ही रोचक पोस्ट है। जो महिलाएं मर्दों को देखकर फिसलती हैं और अपने को काबू नहीं रख पाती, इस बारे में नतीजे की चिंता नहीं। जिसको भी देखा उसके शर्ट के बटन गिनना शुरू, पैंट का कलर देखना शुरू और फिर उनका नंबर लेकर बातों का एक्सचेंज, घर बुलाना, उनके क्लोज जाना, बाद में क्या होगा इसकी कुछ भी चिंता नहीं। गैर मर्द, गैर संबंध और फिसलन की आदत, यानी आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो और हमें जो उठाइयो तो आप भी रपट जाइयो। इन रिश्तों के बारे में आज गंभीर चिंतन करते हुए हम आपके विचार चाहेंगे पोस्ट देखकर कि आप इस पर अपने विचार अवश्य प्रकट करें। क्या आपके सामने ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी के प्रति आकर्षित हुए, बल्कि उल्टा हुआ हो कि आप पर कोई फिसला हो और आपका बसा बसाया घर चिंता में रह गए हों आप और सोच रहे हों काश मुझे यही मिल गई होती, और उधर वो सोच रही हो काश मुझे यही मिल गया होता और ये मुझे मिलना ही चाहिए। एक जिद। पोस्ट को देखिए, एक एक बिंदु पर अपने विचार जरूर व्यक्त करिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, मुद्दे सारे जनहित के ही हैं और लेकिन समाज से छोटी छोटी समस्याओं से जुड़े हुए। क्या ये महिलाओं के ऊपर है? क्या आप मर्दों को देखकर अपने को काबू नहीं कर पाती, फिसल जाती? आपको शायद अटपटा लग सकता है, लेकिन यह भी एक मुद्दा ही है, क्योंकि कारण तमाम हो सकते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी हैबिट कभी हमें ले डूबती है। कोई चीज अच्छी लगती है तो क्या वो आपकी हो जानी चाहिए? दूसरे के घर में पड़ा फर्नीचर बहुत सुंदर है, क्या वो आपका हो जाना चाहिए? क्या आपने एक बड़ा सा मॉल देखा, बहुत भव्य सा, क्या आप उसकी मालिक हो जानी चाहिए? ये तमाम प्रश्नों के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ। इस अटपटे प्रश्न से, क्या आप भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती? और आपके पीठ पीछे लोग आपको क्या कहते हैं, आपको परवाह भी नहीं। कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं, इसमें नाम का कोई अस्तित्व नहीं, कोई भी हो सकता है, XYZ। ये सारे अनुभव मुझे लोग भेजते हैं, मुझसे बातें भी करते हैं। कुछ मैं स्वयं देखती हूँ जब सामाजिक स्थानों पर जाती हूँ। हर एक पर मेरी वॉच रहती है। जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ मेरे आँखों का कैमरा चलता है और दिमाग का जो मस्तिष्क है उन सब को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। फिर मैं उसे छानती हूँ और छानने के बाद फिर आपका अनुभवों का पानी मिलाती हूँ और सुंदर सा उसका डफ बनाकर फिर आपको परोसती हूँ, जैसे थाली में खाना परोसते हैं। तो मैंने देखा, कई जगह देखा और सुना, कोई महिला आती है, कोई फंक्शन हो रहा है, आती है, उसका क्या वजूद है ये बात की बात है, वो कितनी पढ़ी लिखी है वो बात की चीज़ है, लेकिन उसको सिर्फ ये देखना है कि कौन स्मार्ट दिख रहा है और वो फटाफट कैसे उससे बातें करना शुरू कर दे। उसकी पैंट कैसी है, उसका शर्ट कैसा है, उसका पैंट का उसका कलर कैसा है, उसके टी शर्ट पर बाल क्यों गिरा हुआ है, वो क्या करता है। और फिर आप उसके पास जाती हैं, अपना नंबर शेयर करिए। वो नंबर नहीं देता, मान लीजिए, वो ऊपर से नीचे तक आपको देखता है, क्योंकि आपका व्यवहार तो सब देखते ही है ना। हर आदमी छानकर पीता है और हर आदमी छानकर नहीं पीता, चाय की तरह से। कुछ लोग छानकर पीते हैं, कुछ ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना।
कुछ थू थू करते रह जाते हैं, बाद में बिना छनी उन्होंने पी ली, ये भी नहीं देखा कैसे बाद में थू थू करेंगे। गेट माई पॉइंट ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो एक महिला के मैंने वॉच किया, बहुत ही अचपटा, और उसके पीछे उसके बारे में कमेंट भी सुने, बहुत ही अभद्र कमेंट कि ये महिला तो मानसिक रूप से लगता है कुछ ऐसी है, हर एक को ऐसे देखती है और हर एक को अपने यहाँ उसके बुलाने की कोशिश होती है। चलिए इधर से गुजर रहे हैं और बाद में जब वो चाय पी के चला जाए उससे चिपकने की कोशिश भी। तो एक महिला ने क्या किया, इन चीज़ों को वॉच किया और उसने पहले वो किसी को ले गई, एक पुलिस वाले को ले गई वो वहाँ पर, और भाई साहब चाय पी के जाना, भाई साहब कह रही है पर मोहल्ले वाले कुछ और कह रहे हैं, खाना खिलाकर भेजना, खाना पिलाकर भेजना, और बाद में किसी का झगड़ा हो गया तो उस पर रोब गांठना। मेरे घर तो पुलिस वालों से जानकारी है, मोहल्ले का कोई ड्राई क्लीनर दिख जाए, दुकान दिख जाए, उसके ऊपर अपना रोब गांठना, बदतमीजी, सबके साथ बदतमीजी, ये आपका चरित्र बन जाता है। चरित्र का मतलब गैर संबंधों से ही नहीं होता हमेशा। चरित्र का मतलब होता है कि आपकी सोच, आपका आहार, आपका विहार, आपकी बोलने की, आपकी शैली, आपके आंखों से देखने का ढंग और आपका दूसरे के प्रति रवैया क्या है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जब हम सोचते हैं कि कुछ मान मर्यादाएं होती हैं, मानदंड होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों की, किसी एक के लिए नहीं बोली मैं। कुछ आंखों से ही आपको निगल जाएं बदतमीजी से और आप मतलब वहाँ एक सेकंड ना रुक सकें। आप किसी फंक्शन में गए, एक आदमी आपको चिपके ही जाएगा, चिपके ही जाएगा, बहन जी कह रहा, लेकिन बदतमीजी की हद तक चिपके जाएगा वो आपको। और आप कहीं और जा रहे हैं, एक आदमी दूर से नमस्ते करेगा आपको और स्माइल पास करेगा, बात भी नहीं करेगा, वो अपने व्यक्तित्व का परिचय दे देगा। उसे बहन जी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ मिलाएगा आपसे धड़ल्ले से, क्योंकि उसका व्यक्तित्व साफ है, धड़ल्ले से मिलाएगा। 1 घंटा सोचेगा नहीं ऐसे करके, उसका मन है कि वो 1 घंटा सोच रहा है। नो, जो आप हैं वो दिखते हैं। तो यहाँ तो आज हम सिर्फ स्त्री की बात कर रहे हैं कि आपको उठना, बैठना, बोलना सब चीज़ देखना चाहिए। जब आप किसी से बोल रहे हैं और इतना शुरू हो गए कि आपके मुंह से दोनों तरफ थूक भी निकल रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब आपको बोलना है बस और किसी तरीके से चिपकना है। एक अन्य महिला इसी तरीके के व्यवहार की हमने देखे, कहीं जाती है और प्रोग्राम में, किसी रिश्तेदारी में, हाँ भैया आज तो बीकानेरी का माल खिला दो। अरे भाई हाँ हाँ खिला देंगे, अभी चलिए। वो दूसरी की तरफ देखती है, जो साथ में फ्रेंड आई है, वो कहती है नहीं इशारे से, मुझे तो घर जाना है, हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, मेरे पास कम समय था। अच्छा हमारा ड्यू कर लो भाई, मतलब ये, अच्छा अपना एड्रेस नोट करा दिया, फ़ोन नोट करा दिया, क्यों आप फ्री हो क्या? आप बच्चों की माँ हो, आप एक पत्नी हो, आपकी एक गरिमा है, आपको सोचना चाहिए। आप अपने को काबू में रखें। अगर आपने काबू में रख लिया खुद को तो आपके व्यक्तित्व की पहचान बनेगी। अदरवाइज़ तो बस चंचल बच्चा भी ऐसा नहीं करता। जो अपनी माँ की गोद में चंचल बन रहा होता है, जब जैसे ही गैर आदमी आता है तो देखो वो कैसे माँ से चिपक जाता है, वो कैसे घर के एक कोने में चला जाता है। उसे तो कोई नहीं सिखाता ना, उसे तो पता है कि कहाँ मुझे कितनी जिद करनी है, कहाँ मुझे किसकी गोद में जाना नहीं जाना, उसको तो मालूम है। तो मान मर्यादों का ध्यान आपने नहीं रखा तो कल क्या होगा, आपको शुरू नहीं हो जाना है। एक उदाहरण मैं बिल्कुल सच्चे दे रही हूँ, लेकिन बस यही है कि नाम से कोई फ़ायदा नहीं। ऑफिसर गैदरिंग बैठी हुई है, ऑफिस में सब लोग बैठे हुए हैं और हमारे पास 2-4 स्मार्ट लड़के आते हैं
मैं पत्रकारिता में थी उन दिनों, और वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी। जैसे पैर मारती है वो मेरे पैरों में। क्या हुआ भाई, धीरे से पूछती हूँ। मेरा परिचय करा दो इससे। क्यों भाई, आप क्या परिचय करके करेंगे, वो बाहर से विजिटर्स आए हैं। नहीं नहीं, करा दूँ। चलिए मैं शालीनता से कराती हूँ। गेट से छोड़ने से पहले ही पहले जाके चिपक जाती है। उसने एक जैकेट पहनी हुई होती है। वो कहती है आपकी जैकेट तो बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा थैंक यू। नहीं भाई साहब, एक हमें भी ऐसी मंगा देना। कहता है कि आपसे पता नहीं मिलना कब होगा, नहीं होगा, यहाँ ऑफिस में ही कमाना होता है। नहीं, आप हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। कोई प्रोग्राम होगा तो हम आ जाएंगे, ये होगा वो हो जाएगा। अंततः वो उसकी जैकेट भी उतरवा लेती है। यानी कि ये किस तरह टाइप के चरित्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोई साथ में मिल गया, आप उसके साथ में बियर पीने लग गए, दारू पीने लग गए। पति फ़ोन करके पूछ रहा है आप कहाँ हो, आप फ़ोन नहीं उठा रही। वो आपकी फ्रेंड को फ़ोन करता है जो पूरी डिसिप्लिन में रहती है कि वो कहाँ है। तो वो कहती हैं कि हाँ वो इतने बजे तक वहाँ थी सेमिनार रूम में, अब तो वो नहीं है। वो शाम को फटाफट फ़ोन करती है, उनसे कह देना मैं तुम्हारे साथ थी। भाई ऐसा झूठ कैसे बोला जा सकता है, उनका फ़ोन तो पहले ही आ गया। तो आप अपने को धोखा देती हैं या पति को, आप अपने बच्चों को धोखा देती हैं या खुद को। आपका कहाँ ठिकाना है, क्या आपको मालूम है। ऐसे बहुत घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि आपकी ये शुरुआती बातें तो मैंने बता दी, कुछ गंभीर बातें भी बता दूँ। किसी को ऐसे ही आदत थी पीछे पड़ने की, तो उन्होंने देख लेते हैं लोग कौन किस टाइप का है, बुला लिया और बुला के उनको कह रहे आपकी दावत भी है। उसको बड़ा अच्छा लगा, गिफ्ट भी मिलेगा। वो चली गई वहाँ पर, और जाने के बाद उनके साथ जो हरकत हुई वो किसी को बताने के काबिल नहीं थी। उसने मुझसे शेयर किया ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा भाई देखो ये तो आपकी गलती थी, आपको डिसीजन लेना चाहिए था, तो पुलिस में चली जाइए आप। नहीं, पुलिस में जाने से फजीता होगा, तो अपने पति को बता दो, वो सीधा कराएंगे। नहीं, उनको भी नहीं बता सकती, वो कहेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो आप ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि आप कहीं के कहीं नहीं रह जाते। इससे भी बुरी बुरी घटनाएं हो जाती हैं आपकी छोटी सी गलतियों के कारण। आप शादी में जाती हैं, आपको अपने पे काबू नहीं, मतलब सीधी सी बात है, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं ये भी मतलब नहीं, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं ये भी मतलब नहीं। बस वहाँ बैठे हुए हैं, आप दूसरे को चिपक गई जीजू जीजू करके, आपने जाना आना शुरू कर दिया जीजू जीजू करके। ठीक है, तो जीजू को भी क्या बुरा लगेगा भाई, आप बताइए। समाज है, हर तरह का समाज है। उनका मिलना जुलना शुरू हो गया, घर में आना जाना शुरू हो गया उनके। फिर रास्ते में वो उसको छोड़ने भी जा रहे हैं, लेने भी जा रहे हैं, और फिर अपनी हरकत कर बैठते हैं। और जब हरकत कर बैठते हैं और पत्नी देख लेती है, अचानक सामने से आ रही है, तो आप 10 तरह की दलील देने लगते हैं। ये रास्ते में मिल गई थी, मैं तो बहुत कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे जाना है, इन्होंने तुम्हारी फ्रेंड ने जिद कर ली, ये कर लिया, और आपका परिवार तभी से टूटने लगता है। तो आप किसको धोखा दे रहे हैं। ये आप एक खिलौना नहीं है, आप ये भी नहीं है आंधी की तरह, तिनका भी नहीं है कहीं भी आए और गिर जाए। आप एक इंसान हैं, और हम सब इंसान जब सामाजिक मानदंड तय होते हैं तो उसमें बंधे हुए होते हैं। आप किसी के साथ जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, आप किसी को भी कुछ भी बोलने लगते हैं। लालच की छोड़ दीजिए, आप उनके सर पे हावी हो जाते हैं, उनके सर पे हम हाथ मार के बात करते हैं, उनके कंधे पे हाथ मार के बात करती हैं।
और मजाक मजाक में आप हंसते हंसते उनके गले भी लग जाती हैं। उनके जो पति और पत्नी देख रही है, आप उनके रिश्ते को तोड़ डालती हैं, क्योंकि आपको अपनी तो परवाह है नहीं, आपका पति साथ नहीं है, तो आपने उनका रिश्ता भी तोड़ने की कगार पर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी ही, जैसे रिश्ते होते हैं ये सड्यानियों वाले, की बैठी हुई हैं, घर पे बुलाया अपने, भाई आएंगी बहन जिसको बोलते हैं अपनी पत्नी के भाई की पत्नी, वो उनके घर में आई और आप मतलब हरकतों पर शुरू, वही जीजू जीजू क्या करके, और वहाँ 10-15 दिन रह रहे हैं और चक्कर चला डालते हैं। अपना घर भी तोड़ लिया जब पता चला, और उनका भी तोड़ लिया। एक का घर टूटा, एक ने संभाल लिया, एक का तो टूट गया पक्का। कुछ दिन तक झगड़े होते रहे क्योंकि आदतें नहीं संभली, घर छोड़ आए। तो इस तरीके से मैं जानना चाहती थी कि अगर आपको ऐसे चरित्र अच्छे लगते हैं क्या, यही जानना चाहूँगी। क्योंकि हम बच्चा नहीं है, चंचल भी होने, इसको चंचल होना भी नहीं कह सकते, इसे कहते हैं अपने आप को काबू करना। यानी कि कीचड़ है और आप फिसल रहे हैं, आप पकड़ने का सहारा कोई देगा तो आप भी उसमें फिसल गए। इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम चाहेंगे कि अपने व्यवहार पर भी आप नियंत्रण रखें, ताकि कभी आपको यह सुनने का मौका ना मिले कि आप अपने बहन के घर गए थे, आप बेटी के घर गए थे, रिश्ते में गए थे और आपका चरित्र ऐसा है, आपको बैठना उठना नहीं आता समाज में, तमाम चीज़ें, और आप दूसरों की समस्या के कारण बन जाती हैं। एक अन्य उदाहरण देती हूँ आपको। नाम, मतलब बड़ा सौम्य सा एक नाम रखने का मन कर रहा है, फेक ही नाम है, कविता। अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और 10-15 साल बात करती है उसको, और वो बताती है कि आज उसका फ़ोन आया, उसने अपनी फ़ोटो भी भेजे, बड़ी खुशी खुशी, मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो कुछ ऐसी बातें बताई, उसको दारू पीने की आदत पड़ चुकी है, लड़कों के साथ घूमती है, मैं सब शेयर करूँगी। वो उसको ऐसे बोलती है, तुझसे सब बताने का मन है, मैंने शादी भी कर ली है, मेरा पति जब मैं दारू पी के आती हूँ मुझे संभालता भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन यार इतनी गंदी आदत पड़ गई, बिना पार्टियों में जाया ही नहीं रह जाता। वो ऐसे शेयर करती है। जब वो अपनी फ्रेंड से ऐसे शेयर करती है, फ्रेंड बातें सुन तो सब कुछ लेती है, लेकिन अगले दिन उसका फ़ोन बजता है तो वो व्हाट्सएप पर लिख देती है आई एम बिज़ी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर फ़ोन बजता है तो वो लिखती है आई एम बिज़ी, क्योंकि वो अपना घर तो नहीं तोड़ेगी। जो इस तरीके की आदत हो उसे तो घर में कोई एंट्री भी नहीं देता। और उस लड़की की ये आदत थी, उसकी फ्रेंड ने बताया कि वो एक बार अप्पू घर गई, दोनों बचपन से फ्रेंड थे, शादी के बाद चुरुक से वो घूमने लगे, इंतज़ाम करा दीजिए, इंतज़ाम भी कर दिया जाने का, टिकटिंग वगैरह करा दी, बच्चे को भेज दिया, गाड़ी से छोड़ भी आई वो उनको, उसके जो पेरेंट्स थे। लेकिन उस लड़की की क्या आदत, वहाँ 2-4 लड़के पानी में स्विमिंग कर रहे हैं तो वो निकलने को तैयार नहीं, बादल अचानक घिर आए, घनघोर अंधेरा। वो लड़की कहती है जल्दी से हमें चलना चाहिए, हम फ़ोन कर दें वो हमें लेने आ जाएंगे। उधर लेने वालों को भी चिंता हो रही है, अब वो कहती है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, उसे कोई चिंता नहीं। ऐसे लोगों का ही भविष्य ऐसा होता है जिसे कोई चिंता नहीं। बाद में अपना डिप्रेशन के लिए वो स्लीपिंग टैबलेट्स लेना, दारू पीना, भटकना, पार्टियों में अपना अस्तित्व खोजने का एक प्रयास। क्योंकि शादी आपने कर ली है तो वो भी क्या सेटिस्फाई होगा इन आपकी हरकतों से, उसको ढोना तो है, ढो तो रहा है वो, लेकिन आपने अपने को, कहती हैं आपको नींद नहीं आती बिना दारू लिए। तो ये सब ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने आप पर काबू नहीं रखते, दूसरे के लिए परेशान हो जाते हैं। पहले ही फंक्शन में देखा और पागल हो गए, दूसरे को देखा दूसरे पे पागल हो गए। ये संस्कार जब दूर से देखते हैं कि वही वाली बात है
आपको भिंडी दिखाई दिया, आपने भिंडी खा ली, कढ़ी दिखाई, कढ़ी खा ली, रायता दिखाई दिया, रायता खा लिया, दारू दिखाई दी, दारू पी ली, चाय दिखाई दी, चाय पी ली। तो फिर आपके जो पेट का नज़ारा बनता है वो आपको पता है। इसी तरह से आप सोचिए कि हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे बनाना है, कैसे समाज की मान मर्यादाओं को रखना है। हम भारत की नारी हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, चामुंडा, सरस्वती, कल्पना चावला, आयरन लेडी और पेटी ऊषा, विनेश फागोट से लेकर के बड़ी बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों तक, जिन्होंने स्ट्रगल करके अपना व्यक्तित्व बनाया है, जिनके नाम प्यार से लिए जाते हैं, जो मंत्रालयों तक बैठी हुई हैं। तो आप अपना एक आदर्श बनिए। आपने मनुष्य जीवन इसलिए नहीं लिया कि आज फिसल जाएं तो हमें ना उठाइयो, और हमें जो उठाइयो तो आप भी फिसल जाइयो। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये एक कीचड़ है। तो आज की पोस्ट आपको कैसी लगी? क्या आपके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस हैं? सास के पास, नन के पास, पति के पास, लोगों के पास, यंग पीढ़ी के पास, कि क्या आप पर भी कोई ऐसे फिसलती है जो आपके पैंट का कलर देखे, आपके खुले शर्ट के बटन देखे, आपकी फिगर देखे, आपके बाल देखे और देखे तो फिसलती ही चली जाए और आपको भी फिसलाने का प्रयत्न करे, या फिर आप फिसल गए हों तो कहीं झंझट पैदा हो गए हों। यह मीना कौशिक लाइफ स्टाइल एक इंद्रधनुषी चैनल है। आप सोचिए, आपको ऐसा चैनल है, इसमें आपको बहुत वैराइटीज़ मिलेंगी। इसमें आंखों में गुहेरी हो गई तो उस समस्या पर होम्योपैथी मिलेगी। आपको अपने बालों के बारे में चाहिए, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपके रिश्तों के बारे में, आपके खाने के बारे में, आपके पीने के बारे में, पॉलिटिक्स के मंच के बारे में, मंत्री के बारे में, हर आपको रंग मिलेगा, जिंदगी के रंग। क्योंकि हम इसलिए यहाँ पर आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी सुंदर सी जिंदगी इंद्रधनुषी हो, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। आपका परिवार आज छोटा है, कल बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, वसुदैव कुटुंबकम बनकर आपकी एक गरिमा लिए हो, जैसे हमारे विवेकानंद जी हुए हैं। देखिए उन्होंने अपने किन किन विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। शिकागो में क्या उम्र थी उनकी, जो आदमी 40 वर्ष की उम्र में चला भी जाए और आज हम उनको बैठे हुए याद कर रहे हैं। आजाद भगत सिंह, क्या उम्र थी उनकी, उन्होंने कितना कुछ कर दिखाया। अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं तो आपको भी लोग याद करें और आपका जीवन सुंदर बने। इसी के साथ मैं अगली पोस्ट तक के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।